ये क्वेश्चन मैथमेटिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों तरीके से किया जा सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसको ज्योमेट्रिकली करने की कोशिश करो। और बेस्ट तो ये होगा कि शुरू का सारा पार्ट ज्योमेट्रिकली किया जाए और आखिर का लास्ट पार्ट थोड़ा सा मैथमेटिकली किया जाए, क्योंकि मेन बात होती है क्वेश्चन कम से कम टाइम में होना चाहिए। घर में ज्योमेट्रिकल वे की प्रैक्टिस करने का फायदा ये होता है कि आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो पाते हैं और आप देखोगे कि ज्योमेट्रिकल वे ज्यादातर छोटे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में भी प्योर मैथमेटिकल वे सबसे लेंथी बढ़ेगा। प्योर ज्योमेट्रिकल वे और मैथमेटिकल प्लस ज्योमेट्रिकल वे इन दोनों की लेंथ बराबर आएगी, लेकिन मेरे हिसाब से शुरू के पार्ट को ज्योमेट्रिकल में और आखिरी का थोड़ा सा पार्ट मैथमेटिकल किया जाए तो सबसे आसान भी बढ़ेगा और सबसे छोटा भी बढ़ेगा। तो इसलिए मैं शुरू का मैक्सिमम पार्ट ज्योमेट्रिकली करूंगा और आखिरी के थोड़े से पार्ट के अंदर मैं मैथमेटिकल ज्योमेट्रिकल दोनों तरीके से करके दिखा दूंगा। लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब कि z इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है और हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। और जहां से क्लियर है, इसका मतलब है कि z का ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो 5/2 के बराबर है। दैट इज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 5/2। हेंस क्लियरली दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट दिस ग्राफ, जिसका कि ग्राफ एक सर्कल है विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 5/2। मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई करेंगे दे विल लाई ऑन दिस सर्कल। अब मैं देखूंगा कि इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा। दैट इज जो कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे दे विल लाई ऑन विच कर्व। मैं ये बात प्रूव करके दिखाऊंगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई करेंगे दे विल लाई ऑन ए लाइन। हाउ? सी क्लियरली दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज mod of z minus I is equal to mod of z minus 2i। तो ये तो हमको पता ही है कि mod of z1 minus z2 geometrically represent the distance between the two points whose apex are z1 and z2। तो इसका मतलब हो गया z एक मूविंग पॉइंट है जिसका कि आयोटा से डिस्टेंस और -2 आयोटा से डिस्टेंस बराबर है। ऑब्वियसली आयोटा इज समवेयर हियर, -2 आयोटा इज समवेयर हियर। आयोटा वाले पॉइंट का नाम मैं ए रख देता हूँ, -2 आयोटा वाले पॉइंट का नाम मैं बी रख देता हूँ और z वाले पॉइंट का नाम मैं पी रख देता हूँ। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन z का आयोटा से और -2 आयोटा से डिस्टेंस बराबर है। तो इसका मतलब हो गया z विल मूव ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। दैट इज z विल मूव ऑन दिस लाइन। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट होगा उसका a से डिस्टेंस और उसका b से डिस्टेंस बराबर आएगा। दैट इज यदि ये वाला पॉइंट P है तो P का a से डिस्टेंस और P का b से डिस्टेंस बराबर आएगा। दैट इज टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन z विल मूव ऑन दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। तो क्योंकि ये वाला पॉइंट AB का मिड पॉइंट होगा तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -1/2। There the graph will be this and this point will be 0, -1/2 for any point P on this line। PA and PB are equal और इस लाइन की इक्वेशन ऑब्वियसली हो जाएगी y = -1/2। और अब मैं इसका ग्राफ और इसका ग्राफ दोनों को एक ही प्लेन में ड्रा करूंगा टू फाइंड द पॉइंट विच विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस। दैट इज आई विल ड्रा दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ इन द सेम प्लेन। क्लियरली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स आर लाइंग ऑन दिस लाइन। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स आर लाइंग ऑन दिस सर्कल। तो वो पॉइंट्स जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे दे आर ओनली टू पॉइंट्स, दिस पॉइंट A एंड दिस पॉइंट B। और क्योंकि हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब कि z का -3 आयोटा से डिस्टेंस निकालना है एंड द पोजीशन ऑफ z विल बी A और B। मतलब कि A का -3 आयोटा से डिस्टेंस निकालना है और B का -3 आयोटा से डिस्टेंस निकालना है। ऑब्वियसली दोनों बराबर होंगे, इसलिए इसकी केवल एक ही वैल्यू होगी और इसकी वैल्यू होगी द डिस्टेंस AC। डिस्टेंस AC निकालने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूं। ये लेंथ तो मेरे को पता ही है क्योंकि ये वाला पॉइंट है -3, ये वाला पॉइंट है -1/2, तो ये लेंथ होगी 5/2। अब मेरे को ये लेंथ मिल जाए तो फिर ये लेंथ इजीली मिल जाएगी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यदि मैं प्योर ज्योमेट्रिकली करना चाहूं तो ये लेंथ निकालने के लिए मैं ऐसे करूंगा कि ये लेंथ 1/2 है, ये लेंथ 5/2 है, तो ये लेंथ हमको पाइथागोरस थ्योरम से आसानी से मिल सकती है एंड दिस लेंथ विल बी 5/2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये लेंथ मिल गई। ये लेंथ 5/2 ऑलरेडी पता है, फिर को ये लेंथ मिल सकती है। अब मैं इसको लिख के दिखाता हूं। इस पॉइंट का नाम मैं D रख रहा हूं। क्लियरली DA इज इक्वल टू अंडर द रूट 5/2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, that is under root
24/4 दैट इज अंडर रूट 6, मतलब ये लेंथ हो गई अंडर रूट 6, ये लेंथ ऑलरेडी 5/2 है तो ये लेंथ हो जाएगी 5/2 स्क्वायर प्लस रूट 6 स्क्वायर, दैट इज आई विल गेट AC इज इक्वल टू अंडर रूट 6 स्क्वायर मीन्स 6, दिस इज इक्वल टू अंडर 49/4 दैट इज 7/2, दैट इज ये लेंथ आ गई 7/2,